सभी को नमस्कार। आज हम आध्यात्म उपनिषद के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो पहले मंत्र पढ़ते। ओम पूर्णविदम पूर्णमिदम पूर्णस्य मुद्यस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवास्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब इसका व्याख्या करते। ओम, यह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से यह पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण जगत को निकाल ले तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहेगा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हरि ओम। शरीर के भीतर हृदय रूपी मुक्ता में एक अजन्म नित्य रहता है। इसका शरीर पृथ्वी है। वह पृथ्वी के भीतर रहता है, पर पृथ्वी उसे नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जल के अंदर जो रहता है, और जल जिसे नहीं जानता है। तेज जिसका शरीर है और जो तेज के भीतर रहता है, तो भी तेज जिसको जानता नहीं। जो वायु के भीतर रहता है और वायु जिसका शरीर है पर वायु जिसे जानता नहीं। आकाश जिसका शरीर है और जो आकाश के भीतर रहता है पर आकाश जिसे जानता नहीं। मन जिसका शरीर है और जो मन के भीतर रहता है, तो भी मन जिसको जानता नहीं। बुद्धि जिसका शरीर है और बुद्धि के भीतर जो रहता है, पर बुद्धि जिसको जानता नहीं। अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार के भीतर रहता है, तो भी अहंकार जिसको जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है और चित्त के भीतर जो रहता है, तो भी चित्त जिसको जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है और अव्यक्त के भीतर जो रहता है, तो भी अव्यक्त जिसको जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है और अक्षर के भीतर जो रहता है, तो भी अक्षर जिसको जानता नहीं। मृत्यु जिसका शरीर है और मृत्यु के अंदर जो रहता है, तो भी मृत्यु जिसे जानता नहीं। वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा है। उसके पाप नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देव नारायण है। देह इंद्रिय आदि अनात्मा पदार्थ है। इनके ऊपर मैं मेरा ऐसा जो भाव होता है, वह अध्यास उनकी भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अभ्यास को दूर करना चाहिए। अपने को ही बुद्धि, दूसरा श्लोक है, अपने को ही बुद्धि और उनकी वृत्ति का साक्षी प्रत्यात्मा जानकर वह मैं ही हूँ, ऐसी वृत्ति द्वारा जिसको सिवाय सब पदार्थों के ऊपर से आत्मा बुद्धि का त्याग कर दे। लोक का अनुसरण करना छोड़कर देह का अनुसरण भी छोड़ देना। इसके पश्चात शास्त्र का अनुसरण छोड़कर आत्मा के ऊपर का अभ्यास भी छोड़ दे। अपने को ही सबका आत्मा रूप जानकर योगी का मन नष्ट होता है। निंद्रा को, लोगों की बातों को, शब्द आदि विषयों को तथा आत्मा के विस्मरण को किसी स्थल पर अवसर दिए बिना हृदय में आत्मा का चिंतन करो। तीसरा श्लोक क्या कहता है कि यह शरीर माता पिता के मेल यानी कि स्पर्म से उत्पन्न हुआ है और मल तथा मांस से भरा है। इसलिए उसे चंडाल की तरह त्याग कर ब्रह्म रूप होकर तू कृतार्थ हो। हे मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरफ परमात्मा से आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से सदा शांत रहो। स्वयं ही अपने आप स्वयं प्रकाश और
अधिष्ठान ब्रह्मरूप होकर पिंडांड तथा ब्रह्मांड का भी विष्ट पात्र को समान त्याग कर दो। देह के ऊपर आरूढ़ हुई अहंकार बुद्धि को सदैव आनंद रूप चिदात्मा में स्थापित करके लिंग शरीर को त्याग और सर्वदा केवल आत्मा रूप हो जाओ। हे निर्दोष, दर्पण में जैसे शहर दिखाई दे, वैसे जिसमें इस जगत का आभास उसमें दिखाई पड़ता है, वही ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार जानकर तू कृतार्थ हो जा। अब चौथा श्लोक सुनिए। अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है और फिर चंद्रमा जैसा निर्मल होकर सदा आनंद रूप और स्वयं प्रकाश बनता है। क्रिया का नाश होने से चिंता का विनाश होता है और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। वासना नाश ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सर्वत्र सब तरफ सबको केवल ब्रह्म रूप देखना, ऐसी सद्भावना दृढ़ होने से वासना का नाश होता है। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करना, क्योंकि यही मृत्यु है, यही ब्रह्मचारी कहते हैं। जिस प्रकार सेवल को पानी से कुछ हटा भी दिया जाए तो भी वह पानी को बिना ढके नहीं रहता, इसी प्रकार समझकर व्यक्ति भी ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी विमुख हो जाए तो भी माया इसे लिप्त करती है। पांचवा श्लोक। जिसको जीवितावस्था में ही केवल ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो गई, वह देह रहित होने पर ब्रह्म रूप ही रहेगा। इसलिए हे निर्दोष, समाधि निष्ठ होकर विकल्पों से शून्य बन। जिस समय निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूप घाट का पूर्णात नाश होता है। आत्मा के ऊपर वाले आत्मा भाव का त्याग करना। घड़ा, वस्त्र आदि पदार्थों से जिस प्रकार उदासीन भाव से रह जाता है, उसी प्रकार अहंकार आदि की तरफ से उदासीन भाव से रहना। ब्रह्म से लेकर कीट तक की सब उपाधि झूठी है, इसलिए एक स्वरूप में रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना। स्वयं ही ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं जगत और स्वयं ही यह सब कुछ है, स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब छठा श्लोक सुनते हैं। अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है, उसको दूर करने से स्वयं ही पूर्ण अद्वैत और क्रिया शून्य परम ब्रह्म बन सकता है। एक ही आत्मा रूप वस्तु में यह जगत रूप जो विकल्प वेद जान पड़ता है, यह लगभग झूठा है, क्योंकि निर्विकार निराकार दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य आदि भाव से रहित है, निर्दोष है तथा प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार विलीन हो जाता है, वह अव्यय रहित, इसी उसमें वेद कहाँ से हो सकता है। यह परम तत्व एक स्वरूप ही है, उसमें वेद कैसे रह सकता है। सुसुप्ति अथवा केवल सुख रूप है, उसमें वेद किसने देखा है। सातवां श्लोक। इस विकल्प वेद का मूल चित्त है, अगर चित्त ना हो तो कोई वेद है ही नहीं। अतः प्रत्येक स्वरूप परमात्मा में तू चित्त को एक आग्रह कर दे। अखंड आनंद रूप आत्मा को स्वस्वर रूप जानकर इस आत्मा में ही बाहर भीतर आनंद रस का तू स्वाद ले। वैराग्य का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल अपराती है, और आत्मा आनंद का अनुभव से जो शांति होती है
वही उस अप्रीति का फल है। ऊपर बतलाई हुई वस्तुओं में से उत्तरोत्तर जो ना हो तो उससे पहले की वस्तु निष्फल है। विषयों से दूर हो जाना ही परम तृप्ति है और आत्मा का जो आनंद है वह स्वयं ही अनुपम है। माया रूप उपाधि वाला जगत का उत्पत्ति स्थान, सर्वज्ञता आदि लक्षणों से युक्त, परोक्षपन से मित्र और सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमपिता परमात्मा है वही सत्य शब्द से प्रसिद्ध है। और जो मैं ऐसे अनुभव तथा शब्द का आशय जान पड़ता है और जिसका ज्ञान अंतकरण से भिन्न है वह स्वयं यानी कि जीव शब्द से पुकारा जाता है। इस परमात्मा की माया और जीव की अविद्या ऐसी दो उपाधि है। इनको त्याग करने से अखंड सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म की ही जान पड़ता है। इस प्रकार तत्व त्वमसि आदि वाक्यों द्वारा जीव ब्रह्म से एकता रूप अर्थात अर्थ अनुसंधान करता यह श्रवण है और जो कुछ सुना गया है इसके अर्थ को युक्ति पूर्वक विचार करना यह मनन है। इस श्रवण और मनन द्वारा निसंदेह हुआ अर्थ में चित्त को स्थापित करके एक तन बनना वह निसंदन है, निधि ध्यान है। पर ध्यान और ध्यान का त्याग करके चित्त केवल एक ध्येय का कोई विषय रूप मान और वायु रहित स्थान में रखे हुए दिए के समान निश्चल बन जाए उसको समाधि कहते हैं। अब फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ और वीडियो को अभी नहीं क्लोज नहीं करते, थोड़ा आगे 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इस समाधि के समय वृत्ति केवल आत्मा रूप विषयों वाली होती है, इसे जान नहीं पड़ता। पर समाधि में उठे साधक को वह उत्थान पाई हुई वृत्तियां स्मरण से अनुमान की जाती है। इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिया जाते हैं पर इस समाधि द्वारा वह नष्ट हो जाता है और शुद्ध कर्म बढ़ते हैं। उत्तम योगवेता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं क्योंकि वह मेघ की तरह धर्म रूप हजारों धाराओं की वर्षा करती है। इस समाधि द्वारा वासनाओं का समूह पूर्णत लय को प्राप्त होता है और पुण्य पाप नाम के कर्मों का समूह जब जड़ से उखाड़ जाता है तब यह तत्वमसि वाक्य प्रथम परोक्ष ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है और हाथ में रखे आंवला की तरह उपरोक्त ज्ञान को उत्पन्न करता है। और भोगने लायक पदार्थ ऊपर के ऊपर वासना जागृत ना हो तब वैराग्य की अवधि जान लेनी और अहम भाव का उदय ना हो तब ज्ञान की परम अवधि समझना। इसी प्रकार लय को प्राप्त हुई वृत्तियों फिर उत्पन्न ना हो जिसका ना हो वह अप्रीति की अवधि है। ऐसे स्थित प्रज्ञ यति सदा आनंद को पाता है। जिसका मन ब्रह्म में लीन हुआ है हो वह निर्विकार और निष्क्रिय रहता है। शोधित ब्रह्म और आत्मा में एक ही भाव को प्राप्त विकल्प रहित चिन्ह मात्र वृत्ति प्रज्ञा कहलाती है। जिसमें यह प्रज्ञा होती है वह जीवन मुक्त कहलाता है। देह तथा इंद्रियों पर जिसका अहम भाव ना हो और इनके सिवाय अन्य पदार्थों पर यह मेरा है ऐसा भाव जिसको ना हो वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवात्मा तथा ब्रह्म का वेद और ब्रह्म तथा सृष्टि का वेद बुद्धि द्वारा जो कभी नहीं जानता वह जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जनों द्वारा सम्मानित होने पर और दुर्जनों द्वारा पीड़ित किए जाने पर जिसका समभाव रहता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया होता है
उसकी दृष्टि में संसार प्रथम जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर वह संसार को पूर्ववत ही देखता है तो मानना पड़ेगा कि उसने अभी वह संसार को पूर्ववत ही तो मानना पड़ेगा कि उसने अभी तक ब्रह्म भाव को जाना ही नहीं है और वह वही मूर्ख है। जहाँ तक सुख वगैरह वगैरह का अनुभव होता है वहाँ तक यह प्रारब्ध ही होता है। क्रिया बिना किसी स्थान पर कोई फल होता ही नहीं। जिस प्रकार जग जाने से स्वप्न की क्रिया नाश को प्राप्त होती है, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होने से करोड़ों और अरबों जन्म से इकट्ठा किया संचित कर्म नाश को प्राप्त होता है। अखंड आनंद रूप अमृत से भरे उस ब्रह्म रूप महासागर में अब मुझे कुछ त्याग करना क्या लेना, अन्य क्या है, विलक्षण क्या है। यहाँ मैं कुछ देखता भी नहीं और कुछ सुनता भी नहीं, कुछ जानता नहीं, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप अपने आत्मा रूप में ही हूँ और मैं स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। मैं असंग हूँ, शरीर रहित हूँ, बिना चिन्ह वाला हूँ। मैं श्री हरि हूँ, अत्यंत शांत हूँ। मैं अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ और प्राचीन से प्राचीन हूँ। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। मैं विकार रहित और अविनाशी हूँ। वैसे ही मैं शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही केवल सदा शिव हूँ। यह विद्या गुरु ने आपत्र अपने नाम मात्र के शिष्य को दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्म को दी थी। ब्रह्मा ने गौरांगिरस को दी थी। गौरांगिरस ने रेक्वी को दी। रेक्वा ने राम को दी थी। राम ने सब प्राणियों को दी। यह निर्वाण को उपदेश वेद शिक्षा है और वेद की आज्ञा रूप है। इस प्रकार यह उपनिषद समाप्त होती है। आध्यात्म उपनिषद में इतना ही कहना चाहता हूँ। सबको नमस्कार है और सभी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और उसके बाद शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो थैंक यू। साइनिंग ऑफ, दिस इज नियास वाला।